नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस में, जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उन विचारों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिल, दिमाग और शरीर तीनों के लिए संजीवनी बन सकती है। किताब का नाम है हाउ नॉट टू डाई। लेखक हैं डॉक्टर माइकल ग्रेगर। नाम सुनकर थोड़ा झटका लगा ना? हाउ नॉट टू डाई यानी कैसे ना मरे। पर यकीन मानिए, ये किताब सिर्फ मौत को टालने की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने की बात करती है जो लंबी ही नहीं बल्कि बेहतर हो। बीमारी से नहीं, आदतों से मरते हैं। हम आपने गौर किया है, ज्यादातर लोग बुढ़ापे से नहीं, बीमारियों से मरते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन बीमारियों में से अधिकतर हम खुद बना लेते हैं, अपनी आदतों से। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, हमारी प्लेट पर जो खाना है वो हमारी मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। सोचिए, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इनमें से बहुत सी बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। और अच्छी बात यह है, अगर ये आदतों से आती है तो आदतों से ही जाएंगी भी। अब सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना हमें मार भी सकता है? मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आई, रात को बिना भूख के भी चिप्स का पूरा पैकेट खा जाना। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, राजेश। राजेश सुबह उठते ही सबसे पहले चाय और बिस्किट लेता है, दोपहर में तले हुए समोसे और रात को तेल में डूबा हुआ खाना। अब राजेश को लग सकता है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है और एक दिन बिना वार्निंग हार्ट अटैक। डॉक्टर ग्रेगर का कहना है, मौत अचानक नहीं आती, ये रोज थोड़ा थोड़ा करके बनती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर क्या खाएं, क्या ना खाएं? यही तो इस किताब की जान है। आगे क्या मिलेगा आपको इस वीडियो में? इस किताब को डॉक्टर ग्रेगर ने 2 हिस्सों में बांटा है। 1. टॉप 15 बीमारियां जिनसे ज्यादातर लोग मरते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। 2. डेली डजन यानी हर दिन कौन सी 12 चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को बूस्ट कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। पार्ट 1A, हार्ट डिजीज। सबसे बड़ी कातिल आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में जितने लोगों की मौत होती है उनमें सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज से होती है। और मजे की बात यह है कि ये बीमारी 100% रोकी जा सकती है अगर हम सही समय पर अपने खाने और जीवन शैली को बदल लें। डॉक्टर ग्रेगर ने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है, जहां ऐसे मरीज जो पहले से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित थे, उन्हें सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पर डाल दिया गया, यानी सिर्फ फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें। कोई तेल नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं। और नतीजा, कुछ महीनों में उनके ब्लॉकेज तक कम होने लगे। किसी ने सर्जरी कैंसिल करवाई, किसी ने दवाइयां छोड़ दी। अब जरा सोचिए, दवा से नहीं, खाना से इलाज। क्या आप सोच सकते हैं कि खाना ही इलाज बन जाए? ये वही खाना है जो हम रोज खाते हैं, बस थोड़ा होश के साथ। एक ब्रेकिंग पॉइंट, ट्रिगर क्या है? डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। जैसे सुबह उठकर मोबाइल देखने की आदत, ये भी एक ट्रिगर है। खाने में भी ट्रिगर होता है, बोरियत, स्ट्रेस या टीवी देखते हुए कुछ चबाने की आदत। तो हमें सिर्फ डाइट नहीं बदलनी है, ट्रिगर भी पहचानना है। चलते चलते एक सवाल आपके लिए, आपका ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो आपको अनहेल्दी खाने की तरफ ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइए, शायद आपकी बात किसी और को भी समझने में मदद कर दे। आगे क्या आएगा? इस सीरीज में हम एक एक करके बात करेंगे उन बीमारियों की जो हमें धीरे धीरे खा रही हैं। अगले पार्ट में जानेंगे डायबिटीज कैसे बनती है और कैसे हटाई जा सकती है, सिर्फ प्लेट की चीजें बदलकर। अब बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज यानी शुगर, एक ऐसी बीमारी जो न सिर्फ शरीर को खा जाती है, बल्कि धीरे धीरे इंसान की जिंदगी की मिठास भी छीन लेती है। और डर की बात यह है कि यह बीमारी इतनी चुपचाप आती है कि जब तक हमें पता चलता है, बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। डॉक्टर ग्रेगर साफ कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, न कि कोई जेनेटिक श्राप। यानी जो हम रोज खाते पीते हैं वही हमें या तो बचा सकता है या डायबिटीज के गड्ढे में धकेल सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त हैं,
अमित, ऑफिस का काम, स्ट्रेस, ऊपर से बैठा बैठा 8-10 घंटे कंप्यूटर के सामने, लंच में पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और रात को देर से डिनर। उसका कहना था, यार थक जाता हूं, कुछ बन नहीं पाता तो जो मिल जाए खा लेता हूं, और कुछ सालों में सॉन शुगर 250 के पार। डॉक्टर बोले, इंसुलिन शुरू करनी पड़ेगी। अब सोचिए, क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, ये धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी अनदेखी की गई आदतों का नतीजा था। अब सवाल यह है, डायबिटीज होती क्यों है? लोग सोचते हैं कि ये शुगर खाने से होती है, पर डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं असल में ये फैट यानी वसा से होती है, खासकर जानवरों से मिलने वाली वसा से। जब हम बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, मांस, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का काम रुकने लगता है। सेल्स शुगर को अंदर नहीं जाने देते और शुगर बढ़ने लगती है। अब जरा सोचिए, दोष शुगर का नहीं बल्कि उस तेल और फैट का है जो दिखता नहीं पर काम बिगाड़ देता है। तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, प्लांट बेस्ड होल फूड्स डाइट से टाइप 2 डायबिटीज न सिर्फ कंट्रोल बल्कि ठीक तक की जा सकती है। यानी फल, सब्जियां, अनाज, बीन्स, दालें, बिना तेल, बिना घी, बिना पैकेट वाला खाना। और ऐसे अनगिनत केस हैं जिनमें लोगों ने दवाइयां बंद कर दी, सिर्फ खाने की प्लेट बदलकर। आप सोच रहे होंगे, ये सब करना इतना आसान कहां है? मैं मानता हूं, आदत बदलना मुश्किल होता है, पर मौत के डर से नहीं, जिंदगी के प्यार से अगर बदलो तो आसान लगने लगता है। जैसे मैं आलू के चिप्स नहीं खा रहा क्योंकि मुझे डायबिटीज का डर है, की जगह सोचो मैं फल खा रहा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहने की खुशी है। माइंडसेट मैटर्स। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, बिना भूख के या स्ट्रेस में? मैंने कई बार किया है, पर फर्क तब आया जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं सच में भूखा हूं या बस मन बहला रहा हूं? शायद आप भी आज से पूछना शुरू करें। रिकैप करते हैं इस हिस्से का। डायबिटीज का असली कारण है गलत डाइट और ज्यादा फैट, खासकर एनिमल फैट। इसका इलाज दवा से नहीं, फाइबर से भरपूर पौधों से मिलने वाले खाने से हो सकता है। और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ना, खुद को समझना। खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए आज के लिए, क्या मैं जो खा रहा हूं वो मुझे मार रहा है या बचा रहा है? जवाब शायद आपकी अगली थाली तय करेगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और कैसे एक ही बदलाव आपको दवाओं से आजाद कर सकता है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे चुपचाप रहने वाला कातिल भी कहा जाता है, द साइलेंट किलर, क्योंकि ये बीमारी बिना किसी शोर शराबे के अंदर से आपके शरीर को खोखला करती रहती है। डॉक्टर ग्रेगर इस बारे में बहुत साफ कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर दवा से कंट्रोल होता है लेकिन डाइट से खत्म भी हो सकता है। अब यह बात सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या वाकई में मुमकिन है? तो चलिए इसे समझते हैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से। उदाहरण, एक मामूली सी कहानी। मेरे चाचा जी 50 के पार, सरकारी नौकरी से रिटायर, हर सुबह अखबार, चाय, नमकीन, दिन में ज्यादा नमक, रात को टीवी के सामने कुछ छटपटा। उन्हें कभी कोई लक्षण नहीं दिखे, बस एक दिन सर दर्द हुआ। जांच करवाई तो ब्लड प्रेशर 180-110। डॉक्टर ने तुरंत दवाइयां शुरू करवाईं, पर जो बात सबसे चौंकाने वाली थी, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी अंदर का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि कभी भी स्ट्रोक आ सकता था। कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें वो होती हैं जो दिखती नहीं हैं। हाई बीपी की असली वजह क्या है? डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं, सबसे बड़ा दोषी है सोडियम यानी नमक। और वो नमक सिर्फ जो हम ऊपर से छिड़कते हैं उतना नहीं, बल्कि जो पैकेट वाले खाने, अचार, नमकीन, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड में छुपा होता है। एक पैकेट नूडल्स में दिन भर का नमक छुपा हो सकता है। अब सोचिए, अगर हम रोज वही चीजें खा रहे हैं जिसमें नमक छुपा हुआ है, तो शरीर कब तक सहन करेगा? फिर डॉक्टर ग्रेगर क्या सलाह देते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें नमक कम हो, फाइबर ज्यादा हो, होल फूड्स जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और सबसे जरूरी, पानी ज्यादा, प्रोसेस्ड चीजें कम। उन्हें एक केस याद है, एक महिला जिसे 10 साल से हाई बीपी था। जब उसने सिर्फ 1 महीने के लिए होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, उसका बीपी नॉर्मल हो गया। और ऐसा सिर्फ एक केस में नहीं, हजारों रिसर्च में यही नतीजा आया है।
क्या आपके परिवार में भी किसी को बीपी है? अगर है, तो क्या आपने कभी उनके खाने पर गौर किया है? शायद वो सोचे बिना ही हर दिन कुछ ऐसा खा रहे हों जो धीरे धीरे उनकी नसों पर दबाव बना रहा हो। यहां एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत नमक से क्या होगा, पर डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं हर रोज थोड़ा थोड़ा मिलाकर ही तो बहुत कुछ बनता है या बिगड़ता है। जैसे हर दिन एक बूंद जहर शुरू में असर नहीं करता, पर एक दिन जान ले लेता है। आपसे एक सवाल, आपकी थाली में सबसे ज्यादा नमक कब आता है? सुबह, दोपहर या रात को? जवाब सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। कभी कभी जवाब ही इलाज की शुरुआत होता है। तो इस हिस्से का सार क्या हुआ? हाई बीपी का असली कारण है ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड खाना। इसका समाधान है पौधों पर आधारित, बिना प्रोसेस किया गया खाना, और सबसे जरूरी, हर दिन एक बेहतर विकल्प चुनना। आखिरी सवाल इस हिस्से के लिए, क्या मैं अपने दिल पर अनजाने में बोझ डाल रहा हूं? क्योंकि अगर हां, तो आज से ही थोड़ा बोझ उतारिए, नमक कम करिए, जीना बढ़ाइए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैंसर की, वो डरावना शब्द जिसे सुनते ही लोग हार मान लेते हैं। पर डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च कहती है हमारा खाना हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं कैंसर की। नाम सुनते ही दिल बैठ सा जाता है ना? और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम सब ने देखा है किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को या किसी जानने वाले को इस बीमारी से जूझते हुए। लेकिन सवाल ये है, क्या कैंसर अचानक आता है, या क्या हम अनजाने में हर दिन अपने शरीर को उस दिशा में धकेलते हैं? डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च यही कहती है, कैंसर अक्सर हमारे खाने, हमारे माहौल और हमारी आदतों से जुड़ा होता है। और इसका मतलब ये भी है कि हम इसे रोक सकते हैं। कैंसर कैसे शुरू होता है? डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं, हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती हैं और बनती हैं। कभी कभी कोई एक सेल गड़बड़ कर जाती है और बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती है। अब सोचिए, अगर हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो वह उसे पहचान कर खत्म कर देता है। लेकिन अगर हमारा खाना और लाइफस्टाइल ऐसा हो जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे, तो फिर वो गड़बड़ सेल धीरे धीरे ट्यूमर बन जाता है। क्या चीजें बढ़ाती हैं कैंसर का रिस्क? रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, जैसे सॉसेज, बेकन, ज्यादा तला हुआ और जला हुआ खाना, स्मोकिंग, एल्कोहल, कम फाइबर और ज्यादा फैट वाली डाइट, और सबसे बड़ी बात, एंटीऑक्सीडेंट की कमी। यानी जो चीजें शरीर को सेल डैमेज से बचाती हैं, वो जब हम खाना बंद कर देते हैं तो शरीर खुला रह जाता है कैंसर के लिए। अब बचाव क्या है? डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं हम हर दिन खाने के जरिए कैंसर से लड़ सकते हैं। कैसे? गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज, हल्दी, ब्रोकली, टमाटर, फाइबर से भरपूर फल और साबुत अनाज, और सबसे जरूरी, प्लांट बेस्ड डाइट, यानी ऐसा खाना जो प्रकृति से सीधे आता है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो प्रोस्टेट कैंसर से लड़ता है। ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है जो सेल्स की मरम्मत करता है। अब सोचिए, खाना ही इलाज बन जाए तो दवा की जरूरत ही क्यों पड़े? जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अपने घर की रसोई याद आई, जहां रोज तेल में तली हुई चीजें बनती थीं, बिना ये सोचे कि हम शरीर को क्या दे रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, हम कभी कभी पेट के स्वाद के लिए शरीर की बर्बादी कर देते हैं। एक सवाल आपसे, आपके खाने में रंग कितने हैं? हर रंग की सब्जी या फल अपने साथ अलग तरह की सुरक्षा लेकर आता है। तो अगली बार जब बाजार जाएं, रंग देखकर सब्जियां चुनिए, ब्रांड देखकर नहीं। इस सेक्शन की बातों को समेटें तो कैंसर अचानक नहीं आता। ये रोज की छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा होता है। जानवरों से आने वाला फैट, प्रोसेस्ड फूड और खराब आदतें हमें खतरे में डालती हैं। और इसका जवाब है रंग बिरंगी, फाइबर भरी, प्लांट बेस्ड थाली। आज का आखिरी सवाल खुद से, क्या मैं अपने शरीर को रोज मरम्मत का सामान दे रहा हूं या सिर्फ तोड़फोड़? अगर जवाब सोचने पर मजबूर करे तो समझिए बदलाव शुरू हो गया है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी लकवे की बीमारी की। क्यों आता है, कैसे आता है और कैसे एक साधारण आदत इसे रोक सकती है। स्ट्रोक एक पल में जिंदगी को बदल देने वाली बीमारी। 1 मिनट पहले तक ठीक ठाक इंसान अगले पल बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता और कई बार तो पहचान भी नहीं पाता। डॉक्टर ग्रेगर
इसे ब्रेन अटैक कहते हैं। यानी जैसे हार्ट अटैक दिल पर होता है, वैसे ही स्ट्रोक दिमाग पर अटैक करता है। स्ट्रोक होता क्यों है? जैसे किसी नदी में गंदगी आ जाए तो बहाव रुक जाता है, वैसे ही जब नसों में फैट, कोलेस्ट्रॉल और थक्का जमा हो जाता है तो ब्रेन तक खून नहीं पहुंच पाता, और जिस हिस्से में खून नहीं पहुंचता वो हिस्सा मरने लगता है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, ये सिर्फ किस्मत नहीं होती, ये उन फैसलों का नतीजा होता है जो हमने हर दिन की थाली में लिए होते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। मेरे एक दोस्त के पिता को स्ट्रोक हुआ था। सुबह सब ठीक था, शाम को हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वो कहते थे, काश मैंने पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, थोड़ा चलता, थोड़ा कम खाता। कभी कभी पछतावा सबसे बड़ी दवा बन जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। तो क्या चीजें बढ़ाती हैं स्ट्रोक का खतरा? हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, तली हुई चीजें, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड, और एक बैठी बैठी सुस्त जिंदगी। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, हर चीज जो दिल को नुकसान देती है वो दिमाग पर भी वार करती है। बचाव कैसे करें? जवाब फिर वही, प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट, यानी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज, दालें, बीन्स और रोजाना की थोड़ी बहुत हलचल, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, शरीर को मूवमेंट देना। एक केला, एक सेब, एक मुट्ठी भीगे चने, ये सब छोटे छोटे हथियार हैं स्ट्रोक जैसे दुश्मन से लड़ने के। अब एक सवाल, क्या आपने कभी पूरा दिन बैठ बैठ कर निकाला है, बिना एक बार भी वॉक किए? शायद हाँ, और मैंने भी किया है। पर अब मैं हर 1 घंटा बैठने के बाद 5 मिनट चलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब पता है कि बैठना ही नई स्मोकिंग बन चुका है। एक और बात, कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल जितना कम उतना अच्छा। और सबसे असरदार तरीका इसे घटाने का है, जानवरों से मिलने वाली चीजें कम करें, पौधों से मिलने वाली चीजें बढ़ाएं। स्ट्रोक से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, यह अचानक आता है, पर उसकी तैयारी शरीर में धीरे धीरे होती है। इसका असली इलाज दवा नहीं, रोकथाम है, और रोकथाम का जरिया है पौष्टिक खाना, एक्टिव रहना और तनाव को समझदारी से संभालना। आज का सवाल खुद से, क्या मैं आज ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मुझे कल बेबस बना सकता है? अगर जवाब हां है तो बदलाव का वक्त आज है, अभी है। रिकैप करें तो स्ट्रोक अचानक नहीं आता, ये शरीर के अंदर पल पल बनता है। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, गलत खाना इसके बड़े कारण हैं, और बचाव सिर्फ दवाइयों में नहीं, रोज के खाने और चलने फिरने में है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे रोग जो हर तीसरे व्यक्ति को कभी न कभी होता है, और वो है लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी। सिर्फ स्मोकिंग नहीं है गुनहगार। सच है, स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग खुद स्मोक नहीं करते लेकिन पैसिव स्मोक में रहते हैं, उन्हें भी फेफड़ों की बीमारी हो सकती है? और यहां तक कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन ज्यादा प्रोसेस्ड, ऑयली और जानवरों से मिलने वाला खाना खाते हैं, उनमें भी फेफड़ों की सूजन और ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन ही असली दुश्मन है, और ये सूजन सिर्फ सिगरेट नहीं, थाली से भी आती है। क्या कहती है रिसर्च? स्टडीज से पता चलता है, जो लोग ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड मीट और ऑयली फूड खाते हैं, उनमें COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एस्मा जैसी बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। इन चीजों से म्यूकस बनता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें? डॉक्टर ग्रेगर के मुताबिक हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, विटामिन C युक्त फल जैसे संतरा, आंवला बेरीज जो फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं, बीन्स और दालें जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं, और सबसे जरूरी श्वास से जुड़ी एक्टिविटीज जैसे प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक बात याद आई। घर में जब माँ खाना बनाती थीं तो धुएं से खांसने लगती थीं। वो कहती थीं, तेज तड़का लगाओ तभी स्वाद आएगा। लेकिन अब सोचता हूं, वो स्वाद उनके फेफड़ों की कीमत पर क्यों था? सांस लेना तो हमारी जिंदगी है, पर जब वही सांस भारी हो जाए तो दुनिया की सारी चीजें फालतू लगने लगती हैं। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, हम दिन में 20,000 बार सांस लेते हैं, तो क्यों ना ऐसा खाना खाएं जो हर सांस को आसान बनाए।
इस सेक्शन का सार क्या है? फेफड़ों की बीमारी सिर्फ धूम्रपान से नहीं, गलत खानपान और जीवन शैली से भी होती है। बचाव के लिए जरूरी है प्राकृतिक प्लांट बेस्ड डाइट और साफ सुथरा वातावरण, और सबसे जरूरी सांस की अहमियत को समझना और हर दिन उसका ध्यान रखना। आज का सवाल खुद से, क्या मेरा खाना मेरे फेफड़ों को राहत दे रहा है या घुटन? शायद जवाब ही अगला कदम तय करेगा। रिकैप करें तो स्मोकिंग हो या नहीं, गलत खानपान भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। सूजन को कम करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, दालें असली बचाव हैं। सांसों की कीमत समझें, क्योंकि जब वो रुकती है तब सब कुछ रुक जाता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह की, जिसे लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, पर डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं असल में ये बीमारी फैट की है, शुगर की नहीं। क्या आपको लगता है कि डायबिटीज शुगर खाने से होती है? अगर हां, तो डॉक्टर ग्रेगर की बात सुनिए। डायबिटीज चीनी से नहीं, फैट से होती है, खासकर जानवरों से मिलने वाला सैचुरेटेड फैट एंड प्रोसेस्ड फूड, टाइप 2। डायबिटीज की असली वजह क्या है? जब हम ज्यादा फैट खाते हैं तो वो हमारी मसल्स और लिवर की सेल्स को ब्लॉक कर देता है। अब जब आप चीनी खाते हैं तो वो ब्लड में घूमती रहती है, क्योंकि सेल्स में एंट्री का रास्ता फैट ने बंद कर दिया होता है। डॉक्टर ग्रेगर इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है और फिर ब्लड शुगर बढ़ती जाती है, शरीर थकने लगता है और दवाइयां जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो दिमाग सचमुच घूम गया, क्योंकि हमें हमेशा बताया गया मीठा मत खाओ वरना शुगर हो जाएगी। लेकिन सच ये है, खराब फैट और प्रोसेस्ड खाना इंसुलिन को कमजोर करता है। तो बचाव क्या है? डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं आपकी थाली ही आपकी दवा बन सकती है, यानी कम तेल कम फैट वाला खाना, होल प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें फल, सब्जियां, दालें, बीन्स और साबुत अनाज हों, और सबसे जरूरी रोजाना हल्की एक्टिविटी और नींद का संतुलन। एक और जरूरी बात, दवाइयां ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन रूट कॉज को नहीं हटाती। अगर आप डायबिटीज को जड़ से समझेंगे तो रोकथाम और कभी-कभी रिवर्सल भी मुमकिन है। आज का सवाल खुद से, क्या मैं मीठा कम खा रहा हूं लेकिन फैट ज्यादा? क्योंकि जरूरत सिर्फ चीनी को नहीं, थाली के हर कोने को समझने की है। इस सेक्शन की बातों को एक लाइन में कहें तो डायबिटीज से डरिए मत, उसकी सच्चाई को समझिए और अपनी थाली को एक हथियार बनाइए, न कि बीमारी का बहाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने एक भी बात ऐसी सुनी जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप सबसे पहले किस आदत को बदलना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, ये जिंदगी को समझने की कोशिश है। अगले एपिसोड में हम बढ़ेंगे सेक्शन 2 की ओर, जहां डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि हर रोज कौन से 12 खाने आपको बीमारियों से बचाते हैं, वो डेली डजन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।